Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 12th, Vista's book, chapter 6, on the face of it, first part. So this chapter is also a little long, so I have divided into two parts. So today we are going to see first part. हम लोग आज पहले भाग को देखने जा रहे हैं. On the face of it, तो ये एक नाटक है, प्ले है, जिसको सुजैन हिल ने लिखी है. सुजैन हिल जो कि एक लेखिका है, अमेरिकन के रहने वाली है, और उन्होंने बहुत सारे छोटी छोटी कहानियां और नाटक इस तरह से लिखी हैं, और उसके जो रचना है, उसका जो लेख है, हम स्पष्ट ही उन मानवीय मूल्यों को पा सकते हैं जो उसने व्यक्त करना चाहा है. ये जो कहानी है, जो नाटक है, एक बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच की कहानी है. और इस ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि बहुत अपने जिंदगी से वो हताश निराश रहता है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको मतलब उसके ऊपर आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है. इस परिस्थिति से, हताशा और निराशा की परिस्थिति से उसको बाहर निकालना चाहता है, और वह बहुत ही प्रयास करता है, क्योंकि बच्चा जो है वह बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक सोच से भरा होता है, और कई तरह से वह उसमें उलझा रहता है, उससे बाहर नहीं निकाल पाता है. लेकिन अंत तक, इस कहानी के अंत तक हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो लड़के के मन में जो नकारात्मक भाव थे, वह अपने बारे में कितना बुरी सोचता था, उससे वह छुटकारा प्राप्त करता है. तो ये जो टाइटल है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इसका एक गहरा अर्थ है. ऑन द फेस ऑफ इट, जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं, उसका बाहरी रंग रूप देखते हैं, वो कितना सुंदर है या कितनी सुंदरी है, वो इसी को हम देखते हैं. लेकिन लेकिन उसकी गहराई की बात को, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को हम नहीं जान पाते हैं. तो यही बात कही गई है कि हम व्यक्ति को बाहरी रूप से हम आकलन करते हैं, उसी के अनुसार अपना जजमेंट देते हैं, बाहर से उसको देखते हैं, और लेकिन हम उसके अंदर क्या छुपा हुआ, क्या गुण है उसके अंदर, उसको नहीं देख पाते हैं. और जब जब तक हम उस तक पहुंच पाते हैं, तो हमको लगता है कि अरे ये तो देखने में ऐसा नहीं दिखता था या ऐसा नहीं लगता था. हमको तब मालूम होता है, क्योंकि हम पिछला भाग, केवल ऊपरी ऊपरी चीज को हम देखते हैं, और उसी के अनुसार हम उस व्यक्ति का आकलन कर जाते हैं. तो ये कहानी हम लोग को यही बताएगा कि हम व्यक्ति का जजमेंट, या व्यक्ति को हम किस तरह से उसके चेहरे से देखते हैं, या उसका जो कार्य करता है उससे हम पहचानते हैं. ये अंतर हम इस पाठ में हम आज देखने जा रहे हैं. तो हम शुरुआत करते हैं. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, दिस इज अ प्ले. यहाँ पर प्ले का अर्थ ये एक नाटक है. फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय. तो इसमें प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है. फीचरिंग, फीचरिंग का अर्थ है दिखाया गया है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को और एक छोटा बच्चा को. मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन, फार्मर्स गार्डन सॉरी. तो उन लोग कहाँ पर मिल रहे हैं? फार्मर्स मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति के बगान में दोनों व्यक्ति मिलते हैं. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप with the boy who is very withdrawn and defiant. और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, strikes up a friendship मतलब वो दोस्ती करने का प्रयास करता है उस बच्चे के साथ, who is very withdrawn, जो कि बहुत क्या है, खोया हुआ है. withdrawn मतलब खोया हुआ है, अलग थलग पड़ा हुआ है, अकेला है. उस बच्चे के साथ वो दोस्ती करना चाहता है. एंड डेफियंट, और ये जो व्यक्ति बच्चा है वो क्या है, ओपनली डिसओबे मतलब वो खुले तौर पर विरोध करता है, दूसरों की आज्ञा नहीं मानता है. उस बच्चे से दोस्ती करने जा रहा है कौन? बुजुर्ग व्यक्ति. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. तो उनके बीच में क्या बंधन है? बॉन्ड मतलब क्या बंधन है जो कि दोनों को एक साथ लाता है. तो आज हम इस कहानी में हम लोग उसको जानेंगे. तो यहाँ है सीन 1 मतलब पहला दृश्य, जो कि नाटक में इस तरह का कहा जाता है. सीन 1 पहला दृश्य, मिस्टर लैम्स गार्डन. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि नाटक शुरू हो गया है, और यहाँ शुरुआत करने से पहले कौन सा जगह है, कौन कौन पात्र है, इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है. मिस्टर लैम्स गार्डन, तो जगह कहाँ है? मिस्टर लैम का बगान है, बगीचा है, मिस्टर लैम का बगीचा है. देयर इज द occasional sound of bird song, of tree leaves rustling and of tree leaves rustling. तो वहां कभी कभार, occasional मतलब कभी कभार क्या का आवाज आ रहा है? बर्ड सॉन्ग मतलब
पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है और जो पेड़ों के जो पत्ते हैं उसके सरसराने की आवाज आती है। रसलिंग, रसलिंग का अर्थ होता है सरसराहट की आवाज आती है। जब हवा की झोंके चलती हैं तो पत्ता जब हिलता है उसमें सरसराहट की आवाज आती है, उसको कहा जाता है रसलिंग। डेयरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड, तो डेयरी का जो कदम है, फुट स्टेप्स का कदम की आवाज को सुना जा सकता है, हर्ड, as he walks slowly and tentatively, और जैसे कि वह बहुत धीरे और बहुत ही सतर्कता के साथ चलता है। टेंटेटिवली मतलब बहुत ही धीरे चल रहा है और सतर्कता के साथ चल रहा है। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वह बहुत लंबे लंबे घासों के बीच में धीरे धीरे और सतर्कता के साथ वो चल रहा है। ही पॉजेस, वह थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और उसके बाद वो दोबारा से चलता है। डेरी, he comes around a screen of bushes, और इसके पश्चात वह ऐसे झाड़ के पास आ जाता है। स्क्रीन ऑफ बुशेस मतलब वो किस एक तरह से मतलब एक पंक्ति में वो झाड़ था, एक लाइन में झाड़ था जो कि एक बाड़ के समान मतलब एक सुरक्षा घेरा के समान वो कार्य कर रहा था। तो उस झाड़ी से वो बाहर निकल करके आ जाता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्स स्पीक, और जब मिस्टर लैम उससे बातें करता है, टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड, वह उसके बहुत नजदीक आ गया होता है। डेरी इज स्टर्टल्ड, और उसकी आवाज को सुन करके वह चौंक जाता है। स्टर्टल्ड, स्टर्टल्ड का अर्थ होता है चौंक जाना। तो मिस्टर लैम की आवाज को सुन करके डेरी चौंक जाता है। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स, तो इसको पता चल गया या तो कहीं अंदर में बैठा हुआ था मिस्टर लैम, और इसलिए बोल रहा है कि जो एप्पल है, जो सेव है, उससे सतर्क रहना, सावधान रहना, उससे बच के रहना, ये बोल रहा है डेरी। व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, क्योंकि वो वहां पर मिस्टर लैम को देखा नहीं है और इसलिए बोल रहा है क्या, कौन है वहां, क्या चीज है, कौन है वहां, इस तरह से सवाल पूछ रहा है मिस्टर लैम। लैम्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, तो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम लैम है और तुम जो सेव है उससे सतर्क रहना, सावधान रहना। क्रैब एप्पल्स दोज आर, तो बता रहा है कि जो सेव है वो किस तरह के सेव हैं। क्रैब एप्पल्स, जो जंगली सेव है, तो जंगली सेव यहाँ पर आप फोटो में यहाँ देख पा रहे हैं। तो जिस तरह का मतलब सुनहरे और लाल रंग के जो सेव होते हैं जो कि खाने में थोड़ा खट्टा होता है, तो इसी का वहाँ क्या है, बगीचा है। तो उसी से वो सतर्क रहने के लिए बोल रहा है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, तो हवा की झोंकों के कारण जब हवा जोर से चलती है तो बहुत सारे सेव जो है वो लंबे लंबे घास के बीच में गिर गए हैं, बोल रहा है। पेड़ के नीचे भी और लंबे घास के बीच में भी वो लोग गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, अगर तुम उस पर पैर रखोगे तो तुम फिसल जाओगे। ट्रिप मतलब फिसल के गिर जाना, इसीलिए उसको क्या बोल रहा है, वो सतर्क रहना बोल रहा है, आगाह कर रहा है वो। टेरी, there I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. तो डेरी बोलता है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, क्योंकि वो सोचा नहीं था कि कोई वहां अंदर में होगा। और अगर हम किसी दूसरे के बगीचे में जाते हैं और ऐसे ही चोरी के मकसद से जाते हैं या तो बिना पूछे जाते हैं तो अपने मन में एक डर और भय तो होता है। तो ऐसा ही डेरी को लग रहा है, इसलिए वो हिचकिचा रहा है। तो बोल रहा है मैं यहाँ पर, मैंने सोचा ये एक जगह खाली है। आई डिडंट नो, कि हमको पता नहीं था, देयर वाज एनीबॉडी, कि यहाँ पर कोई है भी। तो ऐसा कौन बोलता है, डेरी जवाब देता है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, बोलता है वो तो ठीक है। आई एम हियर, बोलता है मैं यहाँ पर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, और किस बात से तुम डर रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम किस लिए डर रहे हो, बोलता है बॉय। दैट्स ऑल राइट, वो ठीक है, बोलता है मिस्टर लैम। डेरी, आई आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी बोलता है मैंने सोचा कि ये जगह तो खाली है और ये घर भी खाली है, ऐसा मैंने सोचा। मिस्टर लैम, so it is, since I am out here in the garden, तो बोल रहा है हाँ खाली तो है, घर खाली है, क्योंकि मैं अभी कहाँ आ गया हूँ, बगीचे में आ गया हूँ। इट इज एम्प्टी, और इसीलिए घर खाली है। until I go back inside, और ये खाली ही रहेगा जब तक कि मैं अंदर नहीं चला जाता हूँ, घर के अंदर नहीं चला जाता हूँ। इन द मीन टाइम, और इसी समय में, आई एम आउट हियर, क्योंकि मैं यहाँ पर बाहर हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ पर ही मैं थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रहूंगा। लाइकली टू स्टॉप मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं यहाँ यही रहने वाला हूँ।
अ डे लाइक दिस, और इस तरह का दिन बोलता है। डे लाइक दिस मतलब इस तरह का दिन। ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है आज। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और ये ऐसा दिन है जबकि हम ऐसे समय में हम अंदर नहीं रह सकते हैं। इंडोर्स, इंडोर्स का अर्थ है अंदर रहना। डेरी, पैनिक, डेरी थोड़ा सा घबरा जाता है। आई हैव गॉट टू गो, तो बोलता है हमको अभी जाना है, तो रुकना नहीं चाह रहा है और घबरा करके बोल रहा है आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, इस तरह का बोल रहा है मिस्टर लैम। Not on my not on my account. I don't mind who comes into the garden. तो बोल रहा है कि अगर तुम मेरे कारण तुम अगर जाना चाहते हो तो वो तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम नहीं जाओ, बोल रहा है। Not on my account, अगर मेरे कारण तुम जाना चाह रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। I don't mind, तो हमको किसी भी तरह का परवाह नहीं है। Who comes into the garden, कि कौन इस बगीचे में आता है। The gates always open, तो बोल रहा है कि फाटक जो है हमेशा खुला रहता है। Only you climb the garden wall, और उसको बता रहा है कि केवल तू ही दीवार फांद करके आए हो। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना होता है। द गार्डन वॉल मतलब डेरी है वो गेट से, फाटक से नहीं आया है, लेकिन वो दीवार फांद करके आया है, जिसको कि मिस्टर लैम ने भी देख लिया है, और इसलिए वो कह रहा है कि सभी लोग गेट्स फाटक से आती हैं, केवल तुम ही ऐसे हो जो कि दीवार फांद करके यहाँ आए हो। डेरी एंग्री, डेरी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। यू आर वॉचिंग मी, तो बोलता है क्या तुम उसको देख रहे थे। आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, मिस्टर लैम बोलता है हाँ मैंने देखा, और फिर भी तेज फाटक तो खुला ही है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मुझको यहाँ बैठना पसंद है, मुझको यहाँ बैठना में अच्छा लगता है, ऐसा बोलता है मिस्टर लैम। टेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, टेरी बोलता है क्योंकि उसको अपना सफाई दे रहा है, तो बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज की चोरी करने नहीं आया था, बोलता है। स्टील, स्टील का अर्थ होता है चोरी करना, तो किसी भी चीज का चोरी करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हुआ था, बोलता है मिस्टर लैम। नो, नो द यंग lads steal, scrimp the apples, यू आर नॉट सो यंग, मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं, लैड्स मतलब यहाँ पर बच्चों को कहा जाता है लैड्स, तो यंग लैड्स मतलब छोटे बच्चे, उन लोग चोरी करते हैं। स्क्रम, स्क्रम का अर्थ भी होता है चोरी करना, तो छोटे बच्चे चोरी करते हैं, उन लोग क्या चोरी करते हैं, एप्पल चोरी करते हैं। यू आर नॉट सो यंग, और तुम तो उतने छोटे भी नहीं हो, बोलता है टेरी। आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन, तो अभी भी उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट है, संकोच कर रहा है, तो बोल रहा है मैं तो केवल यहाँ आना चाहता था। वांटेड टू कम, मैं तो यहाँ केवल आना चाहता था। इनटू द गार्डन, इस बगीचे में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो बोलता है तो तुमने ठीक किया, तुम अंदर आ गए और हम दोनों यहाँ पर हैं। वी आर देन मतलब यहाँ पर हम लोग दोनों हैं। यू डोंट नो हु आई एम, तो डेरी कहता है कि तुम मुझको नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। लायन, अ बॉय 13 और सो, तो बोलता है कि तुम एक लड़के हो, मुश्किल से तुम्हारी उम्र जो है वो 13 साल की है या उससे अधिक हो सकती है, ऐसा बोलता है डेरी। 14, पॉज, थोड़ा सा वो रुक जाता है। बट आई हैव गो टू गो नाउ, गुड बाय, वो थोड़ा सा रुकने के बाद बोलता है, अपना उम्र बताता है कि मेरा 14 साल हो रहा है, और बोलता है कि नहीं मुझको अभी जाना है, और वह बोलता है अलविदा, बोलता है। तो उसको भी आश्चर्य होता है डेरी को, कि डेरी बोल रहा है, सोच रहा है कि मैं इसके बगीचे में तो आ गया, ये हमको जानता भी नहीं है, और इसको मेरे प्रति डर भी नहीं लग रहा है कि मैं सेव चोरी करने आया था या किस मकसद से इसके बगीचे में घुसा था, और इसके बावजूद भी हमको वो बाहर जाने भी नहीं दे रहा है, तो इससे उसको मतलब आश्चर्य होने लगता है किसको, डेरी को। लेकिन वो मतलब यहाँ उसको इजी फीलिंग नहीं हो रहा है, मतलब संकोच लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो भागना चाहता है वहां से। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तो बोल रहा है किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, यहाँ केवल बगान है। जस्ट मी, और मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई दूसरे लोग नहीं है, बोलता है डेरी। बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लेकिन डेरी यहाँ बोलता है लेकिन मैं तो नहीं डरता हूँ, बोल रहा है। डरने की बात नहीं है, बोला ना, क्योंकि इसलिए बोल रहा है मैं तो नहीं डरता हूँ, लेकिन वो थोड़ा दूर रुकने के बाद बोलता है, पोज थोड़ा देर रुकने के बाद बोलता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। तो यहाँ पर उसके अंदर में क्या बात है हम लोग नहीं जानते हैं, डेरी के मन में या क्या सोचता है वो, लेकिन पहली बार वो अपने मन की बात को, है ना, फर्स्ट टाइम ही पोर्ड आउट हिज हार्ट, मतलब
पहली बार अपने दिल की बात को निकाल रहा है। वो पहली बात एक सच्चाई बताया कि लोग मुझसे डरते हैं। उसको कैसे अनुभव अपने मन के अंदर जो सोचता है वो, और इसी को अभी पहली बार किसको बता रहा है? मिस्टर लैम को। लोग मुझसे डरते हैं बोलता है। तो मिस्टर लैम पूछते हैं, व्हाई शुड दैट बी? ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग डरते हैं? वेरी एवरीवन इज, प्रत्येक व्यक्ति डरता है बोलता है। इट डजंट मैटर हु दे आर, तो मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं है कि वे कौन लोग हैं, और व्हाट दे से, या वे क्या बोलते हैं, और हाउ दे लुक, या कैसे उन लोग दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, कैसे दिखावा करते हैं। प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ बोलता है कौन? टेरी। सी व्हाट, लायम बोलते हैं तुम क्या देख सकते हो? टेरी, व्हाट दे थिंक, तो बोलता है कि उन लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, अभी क्या चल रहा है, कि मेरे बारे में उन लोग क्या सोचते हैं, वो सब चीजें मैं देख सकता हूँ बोलता है मिस्टर लैम। व्हाट डे डू थिंक देन, वो पूछ रहा है फिर से, उन लोग क्या सोचते हैं तब? व्हाट डू दे थिंक देन, मतलब उन लोग क्या सोचते हैं। टेरी अभी यहाँ बता रहा है, अभी अपने बारे में बता रहा है क्या क्या, मतलब वो उसके मन में है। हम लोग आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। यू थिंक, तो बोल रहा है तुम सोचते हो, हियर इज अ बॉय, तो किसको बोल रहा है? मिस्टर लैम को बोल रहा है कि तुम सोचते हो यहाँ पर एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम उसको देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और तब तुम मेरे चेहरे को देखते हो। एंड यू थिंक, और तब तुम सोचते हो, दैट्स बैड, ये कितना खराब है। दैट्स टेरिबल थिंग, कितना भयानक चीज है। टेरिबल मतलब कितना भयंकर चीज है ये। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये कितना बदतर चीज है। आइए भर सोच सोच, जब अब तक जो भी मैं देखा है उन सब चीजों में कितना बदतर चीज है ये। अगलीस्ट मतलब बहुत खराब चीज, बहुत भद्दा चीज है ये। यू थिंक पुअर बॉय, और तुम सोचते हो कि बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कोई बेचारा नहीं हूँ बोलता है। नॉट पुअर, मैं कोई बेचारा व्यक्ति नहीं हूँ। अंडरनीथ, और अंदर ही अंदर, अंडरनीथ मतलब अंदर ही अंदर, यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो। एनीबॉडी वुड बी, कोई भी डरेगा। एनीबॉडी वुड बी मतलब कोई भी डरेगा यार। आई एम, मैं भी डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं दर्पण पर देखता हूँ। एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं दर्पण पर अपने आप को देखता हूँ, मैं भी खुद से डर जाता हूँ बोल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पैराग्राफ में, परिच्छेद में, डेरी जो है अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है। आप भी असमंजस में होंगे कि क्या चीज, क्यों लोग उससे डरते हैं। और डेरी खुद बोल रहा है मैं भी अपने आप से डर जाता हूँ। तो ये जो बात है, अपने बारे में लोग क्या सोचते हैं, और पूरा अपने अपने बारे में वो लोगों को बता रहा है कि उन लोग इस तरह का सोचते रहते हैं। लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन खुद डेरी अपने बारे में ऐसा सोचता है, अपने बारे में ऐसा सोच रखता है। लोग क्या और वो कल्पना करता है कि लोग शायद मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं, इस तरह का। और वह अपने जो नकारात्मक भाव है उससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो असमंजस की स्थिति ये है कि जो डेरी है, हम आगे यहाँ नीचे पढ़ेंगे, उसका चेहरा जो है वह जला हुआ था। तो मिस्टर लैम, आगे हम देखते हैं। नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, तो वहां तुम डरते हो बोलता है, तो उसी का जवाब दे रहे हैं मिस्टर लैम। तो बोल रहा है मैं नॉट द होल ऑफ यू, मतलब सभी लोगों से मैं नहीं डरता हूँ। नॉट ऑफ यू, मैं तुमसे भी नहीं डरता हूँ बोल रहा है। डेरी बोल रहा है नहीं तुम डरते हो। यस मतलब तुम डरते हो बोल रहे हैं डेरी। फिर भी पॉज, थोड़ा सा रुक, यहाँ पर रुक जाते हैं। और उसके पश्चात देखो किस तरह से जो टॉपिक है अपने बारे में बता रहा था। ये डेरी जो है इतना सारा अपने बारे में वो बताया, कितना किस तरह से नफरत करता है वो लोगों से, और लोग उससे किस तरह से नफरत करते हैं, उसके बारे में बता रहा था। लेकिन यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया। मिस्टर लैम उसकी बातों को काट करके अब दूसरा बातें बोल रहे हो। लेटर ऑन, तो बाद में बोल रहा है, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, कूलर मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। आई विल गेट द लाइडर एंड अ स्टिक, मैं एक सीढ़ी ले आऊंगा। लाइडर, लाइडर का अर्थ होता है सीढ़ी ले आऊंगा। एंड अ स्टिक, और एक डंडा ले आऊंगा। एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स, और जो ये क्रैब एप्पल्स हैं, क्रैब सेव हैं, उन सबको मैं तोड़ूंगा। एप्पल्स, दे आर राइप फॉर इट, दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि वे अभी पक चुके हैं। राइप का अर्थ होता है पकना, जो सेव है वो पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं उससे क्या बनाऊंगा? जेली बनाऊंगा। इधर बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं, जो वो शीशे में बोतल में है, इस तरह का जो मतलब हम लोग मुरब्बा या जो जेली बनाते हैं, इस तरह का बोतल में पैक रहता है। टोमेटो, टमाटर का भी बनाते हैं, सभी तरह के फलों का इस तरह का जेली बनाया जाता है।
तो बोल रहा है मैं जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि ये वर्ष का सबसे अच्छा समय है, सितंबर माह चल रहा है बोल रहा है। लुक एट देम, तो उन फलों को देखो, ऑरेंज संतरे के रंग का, एंड गोल्डन और सुनहरे रंग के हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, और वो कितना जादुई फल है। आई ओपन से, मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ। बट इट्स बेस्ट पिक्ड, और ये बहुत अच्छे तरह से इसको तोड़ा जाता है, एंड मेड इनटू जेली, और उसका जेली बनाया जाता है। यू कुड गिव मी अ हैंड, यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम हाथ दे सकते हो। हाथ दे सकते हो मतलब एक मुहावरे टाइप का है, मतलब तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, लाइम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया। क्यों टॉपिक चेंज किया मिस्टर लाइम? मिस्टर लाइम ने जानबूझ करके टॉपिक चेंज किया है, क्योंकि इतना अधिक अपने आप को घृणा कर रहा था। लोग घृणा करते हैं अपने बारे में, इतना लंबा चौड़ा बता रहा था कौन टेरी, और उसका जो घृणा है और अधिक न बढ़ जाए, अपने प्रति जो घृणा है और अधिक न बढ़ जाए, और इसीलिए यहाँ पर मिस्टर लाइम टॉपिक चेंज कर दिए हैं। तो हम डेरी को देखते हैं आगे क्या बोलता है डेरी। What have you changed the subject for? तो इसलिए उसको पता हो गया, तो वो बोल रहा है कि क्यों तुम मैटर बदल दिए, सब्जेक्ट क्यों बदल दिए, जो हमारा टॉपिक था जिस पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसको तुमने क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, तो लोग ऐसा ही करते हैं, बोल रहा है डेरी। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम क्यों मुझसे नहीं पूछ लेते हो। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुम ऐसा ही क्यों करते हो जो बाकी लोग भी करते हैं। एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू, और बहाना बनाते हो कि ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर वैसे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे चेहरे में वैसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का तुम बोलते हो, बाकी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, क्यों इस तरह का तुम करते हो, बोल रहे हैं। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, बोल रहा है कि अगर मैं ऐसा करते हुए देख लेता हूँ कि तुम मेरे चेहरे को देख रहे हो, यू लुकिंग, आई सी यू लुकिंग मतलब मैं तुमको देखते हुए देख लेता हूँ। तुम मेरे से मान लो तुम मेरे चेहरा को देख रहे हो, और ऐसा करते हुए मैं देख लेता हूँ, तुम तो सोचते हो तुम उदास हो जाओगे, ऐसा तुम सोचते हो। एंड गेट अपसेट, और मैं बहुत दुखित हो जाऊंगा, उदास हो जाऊंगा, ऐसा तुम लोग सोचते हो। आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ, बोलता है। यू डोंट आस्क मी बिकॉज, तुम इसलिए नहीं पूछते हो मेरे से क्योंकि तुम सभी लोग क्या हो, डरे हुए हो, तुम लोग डरते हो, यू आर अफ्रेड। तो मैं सच्चाई बताता हूँ क्यों तुम लोग मेरे से नहीं पूछते हो, क्योंकि तुम सब लोग मुझसे डरते हो, बोलता है। लैम, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन, तो अभी सीधे उसके मुंह पर बोलते हैं मिस्टर लैन, अगर तुम ऐसा चाहते हो, अगर इस तरह का बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सवाल पूछूं, तो बताओ फिर, बोलते हैं सीधे। तो डेरी बताता है, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, तो बोल रहा है कि मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कोई भी हो, लोगों के साथ मेरे को रहना पसंद नहीं है, बोल मिस्टर लैम। आई शुड से To look it to look at it, I should say you got burned in a fire. तो मैं कहूँ, तो लैम बोल रहे हैं, मैं कहूँ, आई शुड से मेरे को कहना चाहिए, टू लुक एट इट, उन सभी को देख करके, आई शुड से मैं कह सकता हूँ, या मेरे को कहना चाहिए, यू गोट बर्न इन अ फायर, तुम आग से जल गए हो, बोलता है। तेरी यहाँ जवाब दे रहा है, नॉट इन फायर, तो बोलता है आग से नहीं। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, तो मेरा एक चेहरे के हिस्से में क्या गिर गया, एसिड गिर गया, अम्ल गिर गया, एक चेहरे के साइड में अम्ल गिर गया। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और ये पूरा चेहरा, एक साइड का चेहरा को क्या कर दिया है, जला दिया है। इट एट माई फेस अप, इसका मेरा पूरा चेहरा खा गया। इट एट मी अप, ये मेरे को पूरा खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अभी ये मेरा चेहरा ऐसा हो गया है, और ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो मेरा चेहरा जब तक मैं जिंदा रहूंगा ऐसा ही रहेगा। तो ये व्यक्ति की बात अभी हमको समझ में आता है कि कितना मतलब वो उसको दुख होता है, क्योंकि उसका एक साइड का चेहरा में एसिड गिर गया है, और एसिड गिरने की वजह से लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, या तो वो आता है किसी भी बच्चे के पास, तो लोग उससे डर करके भाग जाते हैं, या तो उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, या कई तरह के लोग होते हैं जो कि उसको सांत्वना देते हैं। और इसीलिए मिस्टर लैम को भी बोलता है कि आप भी ऐसे ही हो, दूसरों की तरह ही हो, तुम भी सांत्वना दे रहे हो, और तुम दिखावा करते हुए सभी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो दीपिका पादुकोण का ये जो तस्वीर है, में उसका वास्तविक तस्वीर है, और ये जो इधर दाहिने तरफ का तस्वीर है, और उसमें वो मतलब वो क्या एक्टिंग की हुई है, किसका,
लक्ष्मी अग्रवाल का। लक्ष्मी अग्रवाल एक लड़की थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी सुंदर लड़की है, बिफोर मतलब पहले थी, और उसका ऊपर एसिड अटैक हुआ था और बाद में उसका चेहरा किस तरह से मतलब खराब हो गया, उसका चेहरा जल गया। तो उसी का ये अभिनय की थी फिल्म छपाक में, अगर आप सभी ने देखे होंगे तो दीपिका। तो दीपिका का सुंदर चेहरा देखो, इस तरह से चेहरा था, और जब उसमें वो करती है, अभिनय करती है छपाक फिल्म में, तो उसका चेहरा जो है इस तरह से मतलब जला हुआ, मतलब कितना बदसूरत, भयानक, खराब लगता है। तो ऐसा ही चेहरा इसका है डेरी का, जो कि इधर देख पा रहे हैं आप लोग। थोड़ा-सा उसका चेहरा एक साइड का वो बाएँ तरफ का चेहरा जला हुआ है, और उसी के कारण मतलब वो कितना नर्वस है, कितना अपने से वो घृणा करता है। तो आप सोच सकते हो, अगर आपका सुंदर चेहरा किसी एसिड से ऐसा जल जाए तो क्या बीतती होगी। इस लड़की पर, लक्ष्मी अग्रवाल पर क्या बीतती होगी, जो पहले सुंदर सा मासूम सा चेहरा था, और उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, कोई एसिड डाल देता है। तो वह उसके ऊपर क्या बीतती होगी, मतलब किस तरह वो अपने आप में मतलब घृणा महसूस करती होगी, या तो लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। ऐसा ही मतलब वो भी कुछ माहौल लेकर के मतलब कई तरह सोचती होगी, हालाँकि लोग नहीं सोचते होंगे। मतलब सब चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखती है। ऐसा ही कुछ किसके साथ चल रहा है, डेरी के साथ, और जिसको मदद कर रहे हैं मिस्टर लायन, उसके उस अंधेरेपन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उजाला में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं। नो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया हुआ था कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, ये बदलने वाला नहीं है। मेरा चेहरा जो जल गया है, बाएं तरफ का चेहरा, वो ऐसा ही रहेगा, और मैं जब तक मतलब जिंदा हूँ ऐसा ही रहेगा, बोलता है। तो मिस्टर लैम बोलता है नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, बोलता है। टेरी, आरएनट यू इंटरेस्टेड? तो बोल रहा है क्या तुमको ये सब चीज अच्छा नहीं लगा? बोल रहा है क्या, डेरी पूछ रहा है। मिस्टर लैम जवाब देते हैं उसको इस सवाल का। यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन। तुम एक लड़के हो जो कि इस बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे बच्चे इस बगीचे में आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, और मेरे को सब लोग अच्छे लगते हैं। एनीथिंग, कुछ भी, सब चीज अच्छा लगता है। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। वहां पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसको कि भगवान बनाया हो और मेरे को अच्छा न लगे। लुक ओवर देयर, वहां पर तुम देखो, वहां। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर में दीवार के बगल में देखो। व्हाट कैन यू सी? तो वहां तुम दूर में दीवार के बगल में क्या देखते हो? टेरी, रैबिस। तो बोलता है कूड़ा कचरा। रैबिस, रैबिस मतलब कूड़ा कचरा देखता हूँ मिस्टर लायन। रैबिस। लुक बॉय, तो बोलता है ठीक से देखो लड़के। लुक, देखो। व्हाट डू यू सी? तुम क्या देखते हो? टेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। तो वहां फिर और ध्यान से देखता है टेरी, और बोलता है वहां पर घास है, एंड कुछ उस पर कुछ पदार्थ है, स्टफ एंड वीड्स, और कुछ जंगली घास है। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कुछ उदाहरण दिए मिस्टर लैम, और उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सम कॉल देम वीड्स, तो बोल रहे हैं कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, जंगली घास बोलते हैं। इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, इन अ वीड गार्डन, तो तुम उसको जंगली जंगली घास के बगीचे बोल सकते हो। दैट देयर इज अ फ्रूट, तो वहां पर क्या है, कुछ फल है। एंड देयर आर फ्लावर्स, वहां कुछ फूल भी हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और वहां पर पेड़ हैं और कुछ जड़ी बूटी है। हर्ब्स, हर्ब्स मतलब कुछ जड़ी बूटी भी है। ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार की चीजें हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां पर देखो क्या है, जंगली घास है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां पर जंगली घास उत्पन्न करता हूँ। ग्रो मतलब मैं वहां पर उगाता हूँ, जंगली घास उगाता हूँ। व्हाई इज वन ग्रीन? क्यों एक एक चीज क्या है, हरा भरा है। ग्रोविंग, बढ़ रहा है। प्लांट कोल्ड अ वीड, एक एक हरा भरा एक हरा भरा जो पौधा है वो बढ़ रहा है, और उसको हम लोग क्यों जंगली घास बोलते हैं। एंड अनदर फ्लावर, और दूसरा वैसे ही वो भी हरा भरा है और वो भी बढ़ रहा है, और उसको हम लोग फूल बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। वेयर इज द डिफरेंस? कहाँ पर अंतर है? कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, बोलता है। इट्स ऑल लाइफ, क्योंकि दोनों में ही क्या है, जीवन है। दोनों ही तो जी रहे हैं, चाहे वो जंगली घास हो या तो एक को हम फूल बोलते हैं। दोनों में हर दोनों का रंग हरा ही है, और हरा भरा उनका पत्ती है। दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों में जीवन है, तो फर्क क्या है, बोलता है। सेम एज यू एंड मी, जैसे कि मैं और तुम, हमारे हम दोनों में क्या फर्क है, पड़ता है। जैसे कि तुम हो और मैं यहाँ पर हूँ, हम दोनों में भी कुछ भी फर्क नहीं है, बोलता है कौन, मिस्टर लैम। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस परिच्छेद में किस तरह से जो मिस्टर लैम है, उसके मन में जो आत्मविश्वास चला गया है, घट गया है, उसका चेहरा जो जल गया है जिसके कारण,
और उसको धीरे धीरे वो मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको ये भी बता रहे हैं कि इस दुनिया में जितना भी भगवान ने जो भी बनाया है वह यूजलेस नहीं है, उसका कीमत है, कुछ भी चीज वर्थलेस नहीं है ना? चाहे वो घास है, चाहे कुछ भी है, मतलब सब चीज का अपना अपना महत्व अहमियत है, सब चीज महत्वपूर्ण है। ही लव्स मतलब भगवान जो है सभी जीव जंतुओं को बराबर प्यार करता है और सबका उसका प्रति महत्व है, सब चीजों को वो वैल्यू देता है। जितने भी चीजों को बनाया मतलब भगवान जो है सबके ऊपर बराबर ही अपना आशीर्वाद देता है, ऐसा कहना चाह रहा है मिस्टर लैम। आगे देखते हैं डेरी। वी आर नॉट द सेम। तो डेरी बोलता है हम लोग समान नहीं हैं, बोलता है। मिस्टर लैम उसके पक्ष में जवाब देते हैं, आई एम ओल्ड। तो बोलते हैं मैं बुजुर्ग हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गोट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गोट अ टिन लेग, और मेरा एक पैर जो है वो क्या है, टिन का है, टिन का बना हुआ है। एक पैर मतलब इसका टूट गया है और नकली पैर लगाया हुआ है। नॉट इम्पोर्टेंट, वो मायने नहीं रखता है, वो महत्व नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पर खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, तो कहाँ फर्क है बताओ ना, बोल रहे हो। तेरी, व्हाई हैव यू गोट अ टिन लेग। तो अभी उसको एहसास होता है कि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो भी उसको पता नहीं था, अभी तक देखा नहीं था वो, उसका मतलब एक पैर नहीं है उसको। वो बोलता है कि क्यों तुम्हारा पैर टिन का है, तुम्हारा पैर क्यों टिन का है, क्या हो गया था तुम्हारा पैर को, मिस्टर लैम। तो टिन लेग जो है इस व्यक्ति को आप देख रहे हो कसरत कर रहा है, इसके दोनों पैर नहीं है लेकिन उसके ऊपर आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है और किस तरह से वो काम कर पा रहा है, तो इसी को कहा जाता है टिन लेग। तो मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन अप। तो जो रियल मन, जो वास्तव मेरे जो सही पैर थे, जो मेरा वास्तविक पैर थे, वो उड़ गए, बोलता है, एक बम धमाका में वे उड़ गए। ईयर्स बैक, बहुत साल पहले एक धमाके में वो दोनों पैर एक पैर चला गया, बोलता है। लेमी लैम सम किड्स से, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उस मेरे को लंगड़ा लंगड़ा लैम बोल करके पुकारते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुने हो। यू विल, तुमने जरूर सुने होगे, मतलब तुम जरूर सुने होगे बच्चों को बोलते हुए लेमी लाइम। लोग हमको क्या बोलते हैं, लंगड़ा लाइम बोलते हैं। इट फिट्स, और ये बहुत उपयुक्त भी है, मेरे लिए सूट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, और मेरे को इससे किसी भी तरह का परेशानी नहीं होता है, मेरे को उससे दुख नहीं होता है, बोलता है वो, मतलब स्वीकार करता है जो उसके ऊपर है, उसको अपने ऊपर जो घटित हुआ है उसको। टेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। लेकिन यहाँ पर सलाह दे रहा है, डेरी उसको सलाह दे रहा है मिस्टर लैम को, बोल रहा है कि तब लेकिन तुम तो क्या पहन सकते हो, ट्राउजर्स, फुल पैंट पहन सकते हो, एंड कवर इट, और इसको तुम रख सकते हो। एंड नो वन सीज, और कोई नहीं देख सकता है। दे डोंट हैव टू नोटिस, और उन लोग इसको ध्यान भी नहीं देंगे। एंड स्टेयर, और उसके ऊपर तुमको घूरेंगे भी नहीं। तो यहाँ क्या करना चाह रहा है डेरी जो है, ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे वो भागना चाह रहा है, उसको छिपाना चाह रहा है, उस समस्या को सामना करना नहीं चाहता, लेकिन उससे दूर भागना चाहता है, समस्या से दूर भागना चाहता है, उसको वो सामना करना नहीं चाहता है। इसीलिए वो छिपाने की बात बोल रहा है कि तुम फुल पैंट पहन करके उसको छिपा सकते हो, बोल रहे हैं। तो हम उसका चरित्र को हम जानते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, तो बोल रहा है कि कुछ लोग इसको मतलब घूरते हैं, एक टक देखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, क्योंकि उन लोग रोज-रोज की बात है, कितना दिन घूरेंगे? उन लोग देख-देख करके थक जाते हैं, टायर्ड ऑफ इट मतलब थक जाते हैं। इन द एंड, आखिर में, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। तो बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है, जिसको ये बच्चे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेरी जवाब देते हैं, लाइक माय फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। तो टेरी बोल रहे हैं, मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, तो वे उन चीज़ों का जो कि मतलब उसके बगीचे में उन चीज़ों का वर्णन करते हैं, जैसे कि ये जो जंगली सेब है, द वीड्स, जंगली घास, और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिलिकन लैडर, और एक मकड़ी, स्पाइडर का अर्थ है मकड़ी, क्लाइंबिंग अप, जो कि अपने जाल में, जो कि क्या, रेशम के जैसे जाल बना, एक सीढ़ी नुमा जाल बनाता है ना, सीढ़ी सीढ़ी जिसमें चढ़ता है, तो मकड़ी को जाल बनाते हुए देख सकते हैं। और मैं टोल सनफ्लावर्स, या तो मेरे लंबे लंबे जो सूरजमुखी के फूल हैं उन सबको देख सकते हैं, उन लोग, बोलता है डेरी। तो डेरी बोलता है ये सब तो केवल चीजें हैं, है ना, थिंग्स, बोलता है ये सब केवल चीजें हैं, बोलता है। इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, मतलब डेरी के लिए ये सब चीज, सब सिर्फ चीज केवल है, बोलता है। तो मिस्टर लैम्स उसके जवाब देते हैं उसको, इट्स ऑल रिलेटिव। तो बोलता है हाँ, इसकी अहमियत तो नहीं है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये बहुत ही सुंदर लाइन है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेरी क्या जवाब देता है, व्हाट्स दैट,
सपोज टू मीन, तो उसका क्या मतलब है बोलता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट उसका क्या मतलब है, तो मतलब एक एक छोटी सी कहानी है और उसको बोलता है, लेकिन ये जो डेरी है ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में वो कहानी को पहले से जानता है। तो कहने का अर्थ है मिस्टर लाइम का कि एवरीवन हैज डिफरेंट परसेप्शन, कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग क्या है, नजरिया है, अलग अलग देखने का तरीका है। जिस तरह से उन्होंने क्या को देखने बोला था, घास को देखने बोला था, तो उसके लिए केवल कूड़ा करकट दिखाई दे रहा था, जंगली घास केवल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें क्या फर्क है, मतलब सब व्यक्ति का देखने के लिए अलग अलग नजरिया है, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ब्यूटी एंड बीस्ट का उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यू टेल मी, तो मिस्टर लाइम उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम उसको बताओ, बोलते हैं मिस्टर लाइम, ये जो ब्यूटी एंड बीस्ट क्या है। तो डेरी बताते हैं उसको पता है, यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, तो तुमको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीज और भी बाकी लोग मुझको नहीं बताए हैं। दैट फेरी स्टोरी बिफोर, ये जो परी की कहानी है इसको मैंने पहले नहीं सुना है, ऐसी बात नहीं है, बोलता है फेरी स्टोरी मतलब परी की कहानी। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, तो वो इसका जो मोरल है, नैतिक है इस कहानी में, उसको बता रहा है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसा दिखते हो, तुम्हारा बाहरी रूप रंग कैसा है। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, लेकिन तुम अंदर से कैसे हो, वो मायने रखता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। हैंडसम इज एन हैंडसम, हैंडसम इज एज हैंडसम डस, तो हैंडसम या तो सुंदर दिखने वाला व्यक्ति वही है जो कि सुंदर काम करता है। कहने का अर्थ है कि हम बाहरी रूप रंग देख करके किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हैं, उसका जो चरित्र होता है, उसका जो व्यवहार होता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बाहरी रूप रंग से। तो यही बात कही गई है यहाँ। तो हम आगे देखते हैं। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, तो ये जो परी थी या जो ब्यूटी थी, सुंदरी थी, ब्यूटी मतलब यहाँ सुंदरी, लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट, तो एक मॉन्स्ट्रस मतलब जानवर के समान, राक्षस के समान बहुत बड़ा दिखाई देने वाला जानवर को क्या करती थी, बहुत प्यार करती थी। लव मतलब बहुत प्यार करती थी ये सुंदरी। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वह उसको किस की, उसको चूमती है, he changed into a handsome prince, वह एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। मतलब वो उसका लुक के लिए, जो बाहर से वो दिखाई देता था उसके लिए वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह अंदर से जो था, उसने उसके चरित्र व्यवहार के चलते वह उसको क्या करती थी, पसंद करती थी। और जब वह उसको चूमती है तो वह एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ओनली ही वुडंट, तो यहाँ पर तो ये उसका मोरल बता दिया, कहानी बता दिया यहाँ पर डेरी, और उसके बाद में रियलिटी में बता रहा है। ओनली ही वुडंट he would have stayed a monstrous beast, तो बोलता है कि वास्तविक जिंदगी में, तो कहानी में वैसे बदल गया, लेकिन वास्तविक जिंदगी में वह एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता, एक राक्षस के समान, एक विशाल जानवर ही रहता। और मैं भी नहीं बदलूंगा, आई वोंट चेंज, और मेरा ये जो जला हुआ चेहरा है ये भी नहीं बदलेगा, बोल रहा है कौन, हेरी, मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट, तो इसको बोल रहा है कि उस तरीका से, जादू की तरीका से, जैसे इस कहानी में हुआ कि कोई किस कर दिया और जादू के समान उसका जो चेहरा था वो क्या बदल गया, एक राजकुमार बन गया, उस तरह से तो बदली नहीं होगा, बोल रहा है। नो यू वोंट, उस तरह से तुम्हारा चेहरा भी बदली नहीं होगा, तुम भी नहीं बदलोगे, बोल रहा है मिस्टर लैम। टेरी, एंड नो वन विल किस मी, तो बोल रहा है कि और कोई भी मेरे को नहीं चूमेगा, एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, और केवल मेरी माँ केवल चूमती है। एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरे हिस्से में केवल वो चूमती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझको क्या करे, चूमे। सी डज इट बिकॉज सी हैज टू, वह ऐसा करती है, चूमती है क्योंकि उसको, वह मजबूरी में ऐसा करती है क्योंकि उसको चूमना है। Why should I like that? और क्यों मैं उसको मैं पसंद करूं? I don't care if anybody ever kisses me, इससे मेरे को किसी भी तरह का कुछ परवाह नहीं पड़ता है अगर कभी कोई हमको चूमता भी है तो, बोलता है डेरी। मिस्टर लैम, but do you care if you never kiss them? लेकिन क्या तुमको इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम उनको कभी किस करोगे तो? इफ यू मतलब अगर तुम उनको कभी किस नहीं करोगे तो क्या इससे तुमको कुछ फर्क पड़ता है? पूछ रहे मिस्टर लैम। व्हाट, तो डेरी बोलते हैं क्या? मिस्टर लैम बोल रहे हैं गर्ल्स, लड़कियां, प्रीटी गर्ल्स, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर जिसकी लंबी लंबी बाल हैं, एंड लार्ज आईज और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पीपल यू लव, और ऐसे लोग जिनको तुम प्यार करते हो। तो टेरी बोलता है हु वुड लेट मी, नॉट नन, नॉट वन, तो बोल रहा है कि कौन हमको सूंघने देगा, कोई भी सूंघने नहीं देगा, बोल रहा है मिस्टर लैम। हु कैन टेल, बताओ कौन, कौन सूंघने नहीं देगा बताओ, बोल रहा है टेरी।
आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। तो डेयरी बोलता है कि मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा, मैं जैसे अभी जला हुआ मेरा चेहरा है वो कभी नहीं सुधरेगा, मैं वैसा ही रहूंगा, बोल रहे हैं। When I am as old as you, जब मैं आपके समान बुजुर्ग हो जाऊंगा तब भी मैं नहीं बदलूंगा। I will look the same, मैं वैसा ही दिखूंगा। I will still, I'll still only have half a face, और तब भी मेरा आधा चेहरा ही रहेगा, बोलता है। हाफ अ फेस, तब भी मेरा आधा चेहरा ही रहेगा, क्योंकि एक साइड का चेहरा उसका जल गया है। मिस्टर लैम, तो यू विल, तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ वो तो बात सही है, तुम ऐसा ही दिखोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया वैसे नहीं दिखेगी, बोलता है, दुनिया वैसे नहीं दिखेगी। द वर्ल्ड द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस, क्योंकि दुनिया के पास पूरा चेहरा है, क्योंकि दुनिया जो है वो अपना पूरा चेहरा पाया है। एंड द वर्ल्ड देयर इज देयर टू बी लुक्ड एट, एंड द वर्ल्ड हैज देयर टू बी लुक्ड एट, और वहां पर पूरी दुनिया है जिसको हमको क्या करना है, देखना है। पूरा दुनिया है और उसको हमको देखना है, बोल रहे हैं। दुनिया के पास तो पूरा चेहरा है और पूरी दुनिया पड़ी है, और दुनिया में ही हमको क्या करना है, देखना है। डेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? तो डेरी बोल रहा है कि यहाँ तुम बगीचे में हो, इसको तुम क्या अपना दुनिया समझते हो, बोल रहा है कौन, डेरी। दिस इज ओल्ड गार्डन, तो बोलता है तो पुराना बगीचा है, मिस्टर लैम। व्हेन आई एम हियर, तो उसको जवाब दे रहे हैं मिस्टर लैम, बोलते हैं कि जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तो मैं यहाँ अकेले नहीं होता हूँ, पूरी दुनिया होता है, बोल रहे हैं। बट द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया होता है। एज मच एज एनीवेयर, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मतलब पूरी दुनिया मेरे साथ ही रहता है, मतलब द वर्ल्ड इज वेयर वन इज, मतलब दुनिया वही हो, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पूरा दुनिया भी होता है, इस तरह का उसको समझाते हैं। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से मिस्टर लैम जो है डेरी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल, मतलब जो दुनिया है, दुनिया के लोग मतलब ऐसे नहीं है, है ना। तुम्हारा चेहरा भले ही आज जला हुआ है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तुमको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट, तुमको स्वीकार करेंगे, तुम्हारे से प्यार करेंगे, तुमको प्यार करेंगे, मतलब दुनिया ऐसे नहीं है। और इसीलिए तुम अपना ये जिस तरह का कंप्लेन कर रहे हो, अपना शिकायत कर रहे हो अपने बारे में, अपनी सुंदरता के बारे में, तो सबके बारे में छोड़ो, कंप्लेन करना छोड़ो, और जो दुनिया की जो सुंदरता है उसकी खोजबीन करो और उसकी प्रशंसा करना सीखो। दुनिया की में जो सुंदरता है, प्रकृति में कितनी सुंदर चीजें हैं, नदी नाले हैं, झरने हैं, उनका तुम क्या करना सीखो, प्रशंसा करना सीखो, ऐसा उसको समझाते हैं इनडायरेक्टली। तो आगे देखते हैं। टेरी, डज योर लेग हर्ट नाउ? तो टेरी को भी समझ में आ गया, और इसलिए वो अपना पॉइंट, मतलब जो टॉपिक बदल दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पैर अभी दर्द करता है क्या? डज योर लेग हर्ट यू, कि तुम्हारा पैर दर्द करता है? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, तो बोल रहे हैं कि ये जो टिन है ना, वो मतलब चोट नहीं पहुंचाता है, दर्द नहीं होता है, बोल रहे हैं। टेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, तो उसको पूछ रहे हैं जब ये मतलब उड़ गया, ये जब पैर निकल गया तब तो दर्द किया होगा, बोल रहे हैं। सर्टेनली, तो मिस्टर लैम बोलते हैं निश्चित रूप से दर्द किया। एंड नाउ, तो डेरी पूछ रहे हैं और अभी, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, तो मतलब मेरा मतलब है कि जहां पर से मतलब टिन का पैर जुड़ा हुआ है, वहां वहां पर एट द टॉप, जहां पर जो जोड़ है ऊपर में, क्या वहां पर अभी दर्द होता है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभार, इन वेट वेदर, और भी बरसात के मौसम में, गीला मौसम में दर्द करता है, बोलता है। इट डजंट सिग्निफाई, मतलब इसका मतलब कोई महत्व नहीं है, बोलता है डेरी। ओह दैट्स समथिंग एल्स, दे ऑल से, तो डेरी बोलता है तो यही तो बात है, सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, बोलता है। दे ऑल से मतलब सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों को देखो, हु आर इन पेन, जो कि दर्द में है, पीड़ा में है। एंड ब्रेव, और वे कितना बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, और उन लोग कभी मतलब शिकायत नहीं करते हैं, कभी नहीं रोते हैं। एंड नेवर कंप्लेन, और कभी उन लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने आप के लिए उन लोग दुखित महसूस भी नहीं करते हैं। तो सभी लोग तो यही बोलते हैं, क्योंकि कई बार मतलब डेरी को भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, और इसलिए बोलता है सभी सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि मतलब जो इस तरह के हैं उनमें कितना बहादुर होते हैं, किसी भी तरह का उन लोग के पास शिकायत नहीं है, और अपने बारे में उन लोग किसी भी तरह दुख का अनुभव नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, बोलता है मिस्टर लैम। आगे बोलता है, आई हैवंट सेड इट, तो बोल रहा है मिस्टर, मैंने तो नहीं कहा है। तो मतलब उसको आभास हो गया और इस तरह का बोल रहा है, लेकिन मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, तो डेरी बोल रहा है कि उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो कि तुमसे भी बदतर हैं। थिंक, सोचो, यू माइट हैव
बीन ब्लाइंडेड अगर तुम अंधे होते, और बोर्न डेफ अगर तुम बहरे, तुम्हारा जन्म बहरा मतलब बहरे तुम जन्म लेते, तुम बहरे होते, जन्म से बहरे होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और अगर तुमको केवल व्हील चेयर के सहारे ही मतलब जीना पड़ता, और भी डैफ्ट, डैफ्ट का अर्थ है या तो तुम पागल होते, इन योर हेड मतलब अपने दिमागी रूप से तुम पागल होते, एंड ड्रिबल और तुम्हारे मुंह से क्या टपकता, दिन भर लार टपकते रहता, तुम्हारी स्थिति कैसे होती, सोचो बोल रहा है। तो इसका भी जवाब देते हैं, हम देख रहे हैं नीचे, 1 मिनट, या मिस्टर लैम उसको जवाब दे रहे हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू, तो बोलता है वो तो सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, एंड यू नो इट, और तुम तो इसको जानते हो, तेरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस सेंस, तो ये लेकिन मेरा जो चेहरा है उसको नहीं बदलेगा, बोलता है, डू यू नो, तुम जानते हो, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, तो बोलता है एक दिन जो एक महिला है गली में मेरे बगल से गुजरी, बोलता है, आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और उसमें मैं बस स्टैंड में था, एंड सी वॉज विथ अनदर वुमन, और वहां पर कोई दूसरी महिला से वो बात कर रही थी, एंड सी लुक्ड एट मी, और वह मुझको देखती है, एंड सी सेड, और उसने कहा, फुसफुसाई, ओनली आई हर्ड हर सी सेड, तो बोलता है केवल मैं उससे ऐसा बोलते हुए सुना, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, वह क्या बोली, उस व्यक्ति को देखो, उसका कितना भयानक चीज है, भयानक चेहरा है, और वो ऐसा चेहरा जो केवल माँ ही प्रेम कर सकती है, मतलब कितना बड़ा बात बोल दी उसकी वो महिला, मतलब केवल उसकी माँ ही प्यार कर सकती है, कोई दूसरा नहीं प्यार कर सकता उस चेहरे से, मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, मिस्टर लैम बोल रहे हैं, तुम सब चीजों को तुम विश्वास करते हो जो भी तुम सुनते हो, इट वाज क्रूअल, तो बोलता है कि तो बहुत कड़वा था, बोलता है टेरी, मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, तो हाँ वो बोली होगी लेकिन उसका अर्थ ये, उनका बोलने का अर्थ ये नहीं था होगा, बोलता है जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, उन लोग आपस में दोनों जन से बात कर रहे हों, टेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, बोलता है केवल मैं सुना, बोलता है, मिस्टर लैम आगे बोलते हैं, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, तो केवल वैसी चीज को तुम अभी तक अपने पूरी जिंदगी में सुने हो क्या, आदमी को बोलते हुए, केवल वही चीज है तुम्हारे पूरी जिंदगी में जिसको तुम बोलते हुए सुने हो, बोलता है मिस्टर लैम, डेरी, ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो बहुत सारा चीज को सुना हूँ, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो अभी तुम इसीलिए तुम्हारा कान बंद रखते हो, बोलता है मिस्टर लैम, डेरी, यू आर पिक्यूलियर, क्योंकि उसको समझ में आ गया है इसलिए वो बोल रहा है कि तुम बड़ा अजीब व्यक्ति हो, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम बहुत विचित्र विचित्र बात बोलते हो, यू आस्क क्वेश्चन, तुम प्रश्न करते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, और जिसको मैं नहीं समझता हूँ, मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मिस्टर लैम बोलते हैं हमको बात करना पसंद है, हैव कंपनी साथ रहना पसंद है, कंपनी मतलब साथ में रहना, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुमको मेरे प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुमको यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है, गेट्स ओपन, फाटक हमेशा खुला है, डेरी, यस बट, अगर इस तरह से सीधे उसको बोल देते हैं तो डेरी बोलते हैं यस बट, लेकिन लेकिन बोलते हैं वो, फिर आगे मिस्टर लैम उसको फिर कुछ बात बोलते हैं, आई हैव उसके बाद काट देते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीस, तो बोलते हैं मेरे पास मधुमक्खी का छत्ता है, बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, उन पेड़ों के पीछे वहां पर, मतलब मधुमक्खी का बीज यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो सत्ता है, और पेड़ों में तो चट्टान में है लेकिन पेड़ में भी इस तरह से मधुमक्खी बैठे रहते हैं, तो वहां पर क्या है, सत्ता है, सम हियर बीस एंड दे से, कुछ लोग मधुमक्खी की आवाज को सुनते हैं और उन लोग बोलते हैं बीस बज, बीस जो है हम लोग क्या करते हैं भिनभिनाते हैं, बोलते हैं, बट व्हेन यू लिसन टू बीस, लेकिन जब तुम उनको मधुमक्खियों को सुनते हो फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, लंबे समय तक सुनते हो, ये हम उन लोग गाना गाते हैं, एंड हम मीन्स सिंग, हम मीन्स मतलब सिंग, उन लोग गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, आई हियर देम सिंगिंग, मैं उनको गाना गाते हुए सुनता हूँ, मैं बीस, मेरे